ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देख रहे हैं। इयत्ता कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, प्रथम घटक चाचनी उत्तरों के साथ कुल अंक 20 अंकों के लिए समय 1 घंटे का होगा। चलिए उत्तरों के साथ आज हम इस लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न 1 में निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति 1 है, आकृति पूर्ण कीजिए। 2 अंकों के लिए कृति दी गई है। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। सबसे पहले परिच्छेद पढ़ेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब मैंने आँख नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो इसी तरह सबसे पहले हम कृति 1 देखने वाले हैं। मरीज से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरी, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरी विशेषता है, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। और चौथी आखिरी विशेषता है, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उसके बाद देखिए कृति 2 है, सोमत के लिए। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर आपने विचार लिखिए। यानी स्वमत अभिव्यक्ति का यह आपको लिखना है। उसके बाद कृति 3 में शब्द संपदा में निम्नलिखित परिच्छेद में से उपसर्गयुक्त शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो उससे पहले जो कृति 2 है सोमत की, वह जानने वाले हैं कि जब हम उत्तर में लिखेंगे, जब हम मरीज से मिलने जाते हैं तो हमें सबसे पहले समय की सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम जब मरीज से मिलने जा रहे हैं तो हम जिस वक्त मरीज की कोई आराम करने का समय नहीं होगा तभी जाना चाहिए। और जब डॉक्टर लोग उन्हें चेकअप के लिए आते हैं उस वक्त भी नहीं जाना चाहिए। और जाते समय जो मरीज के साथ जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें पूछना चाहिए कि मरीज आराम कर रहा है या नहीं। और जाते समय छोटे बच्चे साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, शांतता रखनी चाहिए। उसके बाद कृति 3 है, शब्द संपदा। हमदर्दी और दुर्घटना, यह शब्द घटना को उपसर्ग लगा, दुर्घटना, और हमदर्दी, दर्दी को हम लग गया। तो इसी तरह उपसर्ग युक्त 2 शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, ढूंढकर लिखे हैं। उसके बाद
विभाग 2 पद्य है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। कृति 1 है, पद्यांश में ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभिनंदन और आलोक, ऐसे उत्तर आने चाहिए। ऐसे 2 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। जिसके यह उत्तर आने चाहिए ऐसे 2 प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का ये उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठा अशोक। विमलवाणी ने वीणा ली कोमल, उमल कोमल कर में सप्रीत सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। छेड़ा तब मधुर साम संगीत। तो उसके बाद सबसे पहले हम अभिनंदन पर जो उत्तर आने वाला है ऐसा प्रश्न तैयार किया है। उषा ने हंसकर क्या किया, तो अभिनंदन किया, ऐसा आना चाहिए। जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला, आलोक फैला। क्या फैला, आलोक फैला। उसके बाद कृति 2 है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखना है। संपूर्ण और संसार। कृति 3 में उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं निम्नलिखित शब्दों के पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर हमें लिखने थे। चलिए, अखिल और संस्कृति कौन सा है? अखिल, संपूर्ण को अखिल लिखना है सामने और संसार को संस्कृति लिखना है। उसके बाद उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। जैसे हिमालय के आंगन में किरणों का कैसा उपहार मिला है और उसे उषा ने किस तरह उसका अभिनंदन किया है हंसकर, और मानो हिमालय ने अपने क्या पहनाया है, हीरो का हार पहनाया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा उसका भावार्थ लिखना है। उसके बाद विभाग 3 में आपको लिखना है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। 2 कृतियाँ दी गई है 2 अंकों के लिए। गद्यांश पढ़ना है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। आजकल उसको गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखाने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठता सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की पद्धति नहीं। तो इस गद्यांश पढ़ने के बाद सबसे पहली जो कृति है वह पूर्ण करनी है हमें। लेखक इनकी सेवा में लगे। किन की सेवा में लगे? कंप्यूटर और मोटर की सेवा में लगे। और दूसरा, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ क्या है? आदमी का स्वभाव नहीं बदलता। और दूसरे में लिखना है सिर्फ उसके तरीके बदलते हैं, गुलामी की पद्धति नहीं। यह लिखना था 1-1 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको लिखना था सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। फिलहाल उसकी डैश सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। स्वामीनिष्ठ, एकनिष्ठ, देवनिष्ठ, तो एकनिष्ठ सेवा में ही भविष्य है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति में जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, उसका साधारण अर्थ लिखिए। तो यह स्वमत आप खुद को लिखना है
कि जो हम शौक करना चाहते हैं अपने जीवन में जब हम मूलभूत प्रश्न होते हैं वह छूटने के बाद हम क्या करते हैं, उसका छुटकारा होने के बाद हम शौक करना चाहते हैं और उस शौक के लिए रास्ते निकाल लेते हैं। तो इसका उदाहरणों के साथ आपको अर्थ लिखना है। ये आपकी स्वमत कृति है कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद विभाग 4 आता है। विद्यार्थी मित्रों, सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। अधोरेखांकित शब्दों का भेद लिखना है। उसकी आँखों में आंसू उतर आए, उसकी यह शब्द को अधोरेखांकित किया है। प्रिंसिपल साहब बड़े चतुर थे, है, चतुर के नीचे अधोरेखित किया है। दूसरी कृति पूछी गई है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, अपूर्ण भूतकाल में निकला है। रहमान लक्ष्मी को मारता है, अपूर्ण वर्तमान काल में। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, 2-4 होना। और अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखने हैं। मेडिकल में प्रवेश मिल जाने पर हमेशा बहुत प्रसन्न हुई। कान में डलना, फूलना, समाना, दोनों में से जो सही है उसका वाक्यों में प्रयोग करना है और वाक्य लिखना है चयन करके। चलिए जानेंगे उत्तर। सबसे पहले जो उसकी आंखों में आंसू उतर आए, उसकी यह सर्वनाम है। प्रिंसिपल साहब बड़े चतुर है, चतुर विशेषण है। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी, अपूर्ण भूतकाल। रहमान लक्ष्मी को मारता है, रहमान ने लक्ष्मी को मारा है। मुहावरा 2-4 होना, जूझना। कई बार हमें जीवन की सारी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। और मेडिकल में प्रवेश मिल जाने पर हमेशा बहुत प्रसन्न हुई, तो उसका भी मेडिकल में प्रवेश मिल जाने पर हमेशा फूलान समाई। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर 10वीं कक्षा हिंदी का जो प्रथम घटक चाशनी की जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का कुल 20 अंकों का लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप सभी ने देखा। आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल की ओर से कहना है कि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। चलिए, आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।